प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है सर? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ। इसके लिए आईयूपीएसी का रूल ये है क्या अल्केन का ई हटा करके ओ एन ई शब्द हमारे को यूज करना है, तैयार हो जाएगा अल्केनॉन। एक तो ये मेथड से आप समझ सकते हैं, हाँ सर। या फिर ए ई आई ओ यू वाई है ना, ये वॉवेल प्लस वाई, ये अगर एक साथ आ जाए दोनों लेटर ए ई आई ओ यू वाई, तो इसमें से पहले वाले को आपको रिमूव करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले लेक्चर में ये बताया मैं आपको, ये छोटे छोटे पार्ट्स कर दे रहे हैं हम लेक्चर के अभी, कि अल्डिहाइड अलग कीटोन अलग, आपको समझने के लिए थोड़ा पढ़ने के लिए सिंपल हो जाए, ठीक है ना। पहले कार्बन से देखिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो आपको फर्स्ट कार्बन एटम अटैच दिख रहा है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, हाँ सर। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। थर्ड वाला इधर है उधर नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्यामा। सही है ना। यही इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको समझाया, अल्फा बीटा और ग्यामा याद रखना। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पर है कॉमन नेम सर, कॉमन नेम, और ये है IUPAC नेम। तो बेटा IUPAC के लिए रूल तो ये है, लेकिन जब हम कॉमन नेम लिखेंगे, कीटोन में क्या रहता है? सी डबल बॉन्ड और रहता है ना, इधर यहाँ R जोड़ते हैं, तो ये अल्काइल, हाँ सर। और ये भी क्या है? अल्काइल और कीटोन। तो कॉमन नेम के लिए हम यूज़ करते हैं डाई अल्काइल कीटोन, मतलब इसके नेम आपको पहले लिखना है, हाँ सर, डाई अल्काइल और कीटोन। ओके, ये दो अल्काइल ग्रुप है, इसके नाम आपको पहले लिखना है, लास्ट में कीटोन, कॉमन नेम के लिए, ठीक है। बोलने से बढ़िया ये है कि एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, हाँ सर। इसका एक मोस्ट फेमस नेम है एसीटोन, और सेकंड कॉमन नेम क्या है बेटा इसका? डाईमिथाइल, सही है ना, और कीटोन, हाँ सर। क्या आएगा? डाईमिथाइल और कीटोन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, डाईमिथाइल कीटोन। ओके सर। कॉमन नेम बेटा क्या है इसका बताइए? एक एसीटोन, और सेकंड फेमस वाला कॉमन नेम है डाईमिथाइल कीटोन। IUPAC नेम लिखते हो प्रोपेन, हाँ सर, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और 2 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप जो है ये हमेशा इंटरमीडिएट कार्बन पर प्रेजेंट रहता है, बीच वाले कार्बन पर। ना ही तो आप इसको इधर घुमा सकते, ना ही इधर ले सकते, सही है ना, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या लिखे हमने? प्रोपेन 2 1, हाँ सर। सेकंड एग्जांपल बेटा ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। मैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा हूँ। सबसे छोटा कीटोन क्या रहता है? एसीटोन, बराबर है ना, 3 कार्बन वाला। अब ये देखिए आप, इसका कॉमन नेम है बेटा इथाइल, हाँ सर, ये दिखा हमारे को इथाइल। ये क्या रहेगा? मीथाइल, ये है सर मीथाइल, बराबर है। और लास्ट में सर हम कीटोन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कीटोन। अब IUPAC नेम कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मैंने लिखा हूँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो ब्यूटेन, और 2 1, तो शब्द बन गया ब्यूटेन 2 1, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबरिंग आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो आप ये कीटोनिक ग्रुप को इस पोजीशन पे ले सकते हैं, या फिर है ना ये पोजीशन पर, या फिर यहाँ पर। तो नंबरिंग जिधर से भी करेंगे तो 2 1 ही आएगा। डायरेक्ट इसको आप ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डाउट बढ़ेगा, देखिए ध्यान से, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये बेटा ये मिथाइल है, ये N प्रोपाइल, और ये कीटोन मिथाइल, हाँ सर, N प्रोपाइल। ओके सर, 3 कार्बन है सर, इसलिए हमने प्रोपाइल बता दिया इसको, हाँ सर। और क्या रहेगा? कीटोन, मिथाइल N प्रोपाइल और कीटोन। ओके सर, लेकिन नंबरिंग यहाँ करना जरूरी है, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप ये पोजीशन पे भी रह सकता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेकंड कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? डाईइथाइल, हाँ सर। और क्या रहेगा? कीटोन, क्या रहेगा? डाईइथाइल और कीटोन। ओके सर, समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस?
तो नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन है सर, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पेंटेन और 2ONE, पेंटेन 2 1 सफिक्स। इसके लिए 1 2 3 4 5 बेटा यहाँ पर ये रहेगा पेंटेन 3ONE, क्या रहेगा पेंटेन 3ONE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप थर्ड कार्बन से अटैच है, इसलिए यहाँ पर हमने 3ONE शब्द यूज किए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से देखो बेटा आप सब। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 बेटा ये डाई आइसोप्रोपाइल है। हाँ सर, ये एक आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल, तो बेटा यहाँ इसका नाम बनेगा डाई आइसोप्रोपाइल। हाँ सर, डाई आइसोप्रोपाइल, और ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है ना। अब नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, देखिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन आ रहे लॉन्गेस्ट चेन में, और थर्ड कार्बन से कीटोनिक ग्रुप पर अटैच है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। दूसरे और चौथे कार्बन से 2,4 डैश डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ओके, पेंटेन 3ONE, पेंटेन 3ONE सर हमने यहाँ पर शब्द यूज किया। बेटा आपको समझ में आ गया इसका नोमेनक्लेचर हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या रहेगा सर, ये आइसोब्यूटाइल है, क्योंकि CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये रहेगा बेटा आइसोब्यूटाइल। ओके सर, आइसोब्यूटाइल ये इथाइल ग्रुप है बेटा, इथाइल, और लास्ट लिखेंगे हम कीटोन, है ना। आइसोब्यूटाइल इथाइल कीटोन। IUPAC नेम नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है ना। 1 2 3 4 5 6, मैं अभी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए 5 मिथाइल, ओके सर, क्या लिखिए बेटा, बोलो 5 मिथाइल डैश। पूरे कार्बन कितने सर, 6 कार्बन है चेन में, इसलिए हम लिखे यहाँ पर हेक्सेन, है ना, उसका ई रिमूव कर दिया मैंने, 3 और ONE। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर, ये पूरा समझ में आ गया। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट। अरे यार, मैं ये अल्फा वगैरह मिटा दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कितने एग्जाम्पल हुए, 6। देखिए क्योंकि वो अल्फा वाली एग्जाम्पल आपको समझाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए उसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, आपके पास तो एक कॉलम किए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, बेंजीन रिंग CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। एग्जाम्पल नंबर 9, बेंजीन रिंग, ओके, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3। एग्जाम्पल नंबर 10, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11,
चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप समझ लो, देखो इधर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, पहले वाला कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड है गामा, ऐसे बताया था मैं आपको। हाँ सर, तो बेटा ध्यान से देखो आप, ये अल्फा कार्बन ये और ये अल्फा कार्बन है कॉमन नेम के लिए। हाँ सर, कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये रहेगा अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल और लास्ट है कीटोन। ओके, यहाँ से देखिए आप, क्या अल्फा ब्रोमो है ना, ये इथाइल है, दो कार्बन है, फिर ये एन प्रोपाइल है ना, और कीटोन, क्योंकि प्रोपाइल भी कौन से वाला था? एन वाला। अब इसका आपको आईयूपीसी ने लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कार्बन एटम, सही है ना। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहाँ से नंबरिंग, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, हाँ सर, डैश, पूरे कार्बन कितने हैं? 6 है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ हेक्सेन, उसका ई हटा करके ONE, तो हेक्सेन 3,1, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको बेंजीन करना है। इस ग्रुप को बताइए बेटा हम बेंजाइल, और ये क्या है? इथाइल, तो बेंजाइल, ओके, कॉमा इथाइल और लास्ट है कीटोन। हाँ सर, क्योंकि अल्काइल कीटोन लिखते हैं। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इस अल्काइल ग्रुप का नेम आपको पहले लिखना है। ओके, बेंजाइल इथाइल कीटोन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखा हूँ, ठीक है। अब आईयूपीसी नेम यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है उस समय लिखेंगे हम फिनाइल, और कौन से कार्बन से अटैच है? फर्स्ट 1 फिनाइल डैश, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ONE, बराबर ना, 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 है ना, ONE, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ सर। बेटा ये कौन सा ग्रुप है? जस्ट अभी देखिए हम, ये है बेंजाइल, और ये अल्फा ब्रोमो इथाइल, तो ब्रोमो बाद में आएगा, BRO और BEN, बेंजाइल वाला है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बेंजाइल, ओके, अल्फा ब्रोमो, हाँ सर, और इथाइल, बेंजाइल अल्फा ब्रोमो इथाइल, और लास्ट है कीटोन, आईयूपीसी नेम, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसका? देखिए सब्स्टिट्यूएंट इधर भी है और इधर भी है, बट इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, थर्ड कार्बन आ रहा है इधर से, सेकंड 1 2 3 4, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से यहाँ से अटैच है, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? ब्रोमो, तो लिखे हमने यहाँ पर 3 ब्रोमो डैश 1 फिनाइल, 3 ब्रोमो 1 फिनाइल, ओके सर। पूरे कार्बन कितने हैं बेटा इसमें? 4 है सर, तो ब्यूटेन, उसका ई हटा करके ONE, तो 2 1, ओके। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यह है मीसिटाइल ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में तैयार होता है, एज इट इज, नाम आपको इसका लर्न करना है, मीसिटाइल ऑक्साइड। आईयूपीसी नेम 1 2 3 4 5, ओके सर। 4 मिथाइल, चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 मिथाइल, ओके सर। कितने कार्बन है? 5, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर पेंट 3 इन, यानी डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, डैश 2 और लास्ट में सफिक्स ONE। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल, पेंट 3 इन और 2 1। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, ये प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, ये भी एन प्रोपाइल है, ये भी एन प्रोपाइल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये अल्फा बीटा कार्बन से ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पर अल्फा कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो ब्रोमीन का बी पहले आएगा, है ना, बीटा ब्रोमो एन प्रोपाइल, ध्यान से देखिएगा, बीटा ब्रोमो एन प्रोपाइल, कॉमा, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? अल्फा क्लोरो, क्लोरीन अल्फा कार्बन से अटैच है, एन प्रोपाइल, और लास्ट में लिखेंगे हम कीटोन, सही है ना। अल्फा ब्रोमो, सॉरी, बीटा ब्रोमो एन प्रोपाइल, ठीक है, और ये क्या रहेगा बेटा? अल्फा क्लोरो एन प्रोपाइल कीटोन, बराबर है।
आईयूपीएसी नेम नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप सर? जहाँ से ब्रांचेस नज़दीक है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन से आ रहा, सॉरी फोर्थ कार्बन से अटैच हो रहा। चाहे तो आप लेफ्ट से नंबरिंग करो, चाहे तो राइट से करो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सब्स्टिट्यूएंट इधर से नज़दीक आ रहा तो ये बेस्ट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। और यही पॉइंट हमारे को सीखना है अगले लेक्चर में कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम स्पेसिफिक अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। साइक्लो कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना वो डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, हाँ सर 2 ब्रोमो डैश 5 क्लोरो, ओके सर 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। पूरे कार्बन कितने हैं सर? 7 कार्बन है, इसलिए हमने लिखे हैं हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड था प्रेजेंट, यहाँ डबल था इसलिए हमने ENE लगा दिए थे, हाँ सर ठीक है हेप्टेन, और 4 ONE, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, जो स्पेसिफिक समझ लो आपका बोर्ड लेवल है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बाय।